हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 530। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो वेंटाओ होता है वो जूफेन के ऊपर अटैक कर देता है और जूफेन ने भी उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, तब भी जूफेन के चोट लग जाती है उसके राइट हैंड में। बट चोट लगने के बाद भी जूफेन के फेस पे हल्की सी मुस्कान थी और वो मुस्कान किसी ने भी नोटिस नहीं की थी, ना ही तो फाइटर्स ने और ना ही तो ऑडियंस ने। और अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जो वेंटाओ होता है जूफेन के हाथों में पर्पल लाइटनिंग को देखते हुए कहता है, तो ब्रदर जूफेन तुम बहुत ज्यादा जीनियस, तुमने मेरे स्वर्ड के मूवमेंट को पता लगा लिया। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है, ब्रदर वेंटाओ तुम बहुत दयालु हो और ये आप ही थे जिन्होंने मुझे इसके बारे में समझाया। और सही में ये बहुत ज्यादा ही बेवकूफी पना है अपने कार्ड्स को दिखाना फाइट के स्टार्ट होने से पहले। पर मैंने आज खुद देखा ब्रदर वेन के एक्शंस और ब्रदर वेन के वर्ड्स, और अब मेरे पास इसके लिए एक नया नजरिया है। और मुझे पता है ब्रदर वेन ने ये बेवकूफी में नहीं किया होगा, और शायद आपने ये इसलिए किया है क्योंकि आप एक जेंटलमैन हैं। और जो जूफेन और वेंटाओ की जो ये बातों वाली लड़ाई थी सभी ऑडियंस ध्यान से सुन रही थी। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो कहता है, मूर्ख या फिर जेंटलमैन होने के बावजूद भी मुझे यकीन है ब्रदर जू के परसेप्शन के साथ आपने मेरे कहे बिना भी इस पर ध्यान दिया होगा। और भले ही मैं अपनी मन की बात अपने मन में ना रख पाता हूँ, पर मेरी तलवार को जानना और उसे हराना ये बहुत ही अलग बात है। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो हंसते हुए अपनी स्वर्ड को उठाता है और अपनी स्वर्ड को फ्लिक करता है, अपनी स्वर्ड से एक एनर्जी को शूट करता है जूफेन की तरफ। और तभी जो जूफेन होता है वो भी रेडी हो जाता है। तभी जो जूफेन के राइट हैंड में पर्पल लाइटनिंग होती है वो गरजने लगती है। बट जैसे ही जो स्वर्ड एनर्जी होती है वो जूफेन के पास आती है और फिर वैसे ही जो एनर्जी होती है वो एकदम स्लो हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और जूफेन के अराउंड में फ्लोट करने लगती है चारों तरफ और जूफेन को ट्रैप कर देती है सेंटर में। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है अपने स्वर्ड को दोबारा से वेव करता है और उससे भी ज्यादा शार्प स्वर्ड एनर्जी को जूफेन की तरफ भेजता है। और फिर 1-2 सेकंड में जो वो स्वर्ड एनर्जीज होती है वो थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंड में डिवाइड हो जाती है। और फिर दोबारा से वैसे ही होता है, जो वो स्वर्ड एनर्जीज होती हैं वो जूफेन के पास में जा करके सॉफ्ट हो जाती हैं और जूफेन के चारों तरफ घूमने लगती हैं और जूफेन को उसमें ट्रैप कर लेती हैं। और अब वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। और इस टाइम पर जो फिंडियन का फेस था वो एकदम पीला पड़ चुका था। और फिंडियन गुस्से में कहता है, ये लड़का बहुत ज्यादा ही कुकी बन रहा था और ये एक बार भी मिडिल 3 सेक्ट की फाइट्स को देखने के लिए नहीं आया और अब उसे कोई भी आइडिया नहीं होगा कि वेंटाओ इस अटैक से क्या कर सकता है। और इस टाइम पर जूफेन थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी से ढका हुआ था और वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। और जो हेवन टेलिंग सेक्ट और डीमन सोल सेक्ट थे वो भी इसके अटैक से नहीं निकल पाए थे, इस वाले अटैक से। पर जो जूफेन है वो उनसे टफ है। पर अभी भी फिंडियन को नहीं पता था कि जूफेन वहां से निकल पाएगा या फिर नहीं निकल पाएगा। इस टाइम पर जो फिंडियन और फिंडियन थे दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होकर देख रहे थे। पर इस टाइम पर जो जूफेन था वो इस टाइम पर रिलैक्स था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो बस यूज करता है अपने राइट हैंड ड्रैगन क्लो का, और उस ड्रैगन क्लो के साथ मतलब उस ड्रैगन क्लो के हाथ में पर्पल लाइटनिंग भी थी। और उसी से जूफेन जो होता है पर्पल लाइटनिंग के साथ उन स्वर्ड एनर्जीज को छूते ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहां पर बैठे किसी को नहीं पता था जो पर्पल लाइटनिंग उसमें इतनी पावर है कि वो इस पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। भले ही अभी इसकी पावर कम है पर जो इसका कैरेक्टर है वो बस एक डिस्ट्रक्शन है। और फिर जो येलिंग होता है उसकी पावर को देखकर पहले तो स्माइल करता है और फिर नॉर्मल होते हुए कहता है, मैं श्योर हूँ अब वेंटाओ भी अवेयर हो चुका होगा, बट ये सब करने से पहले उसने जरूर ही कोई बैकअप प्लान बनाया होगा। और जैसा कि सुपीरियर 3 सेक्ट के जीनियस ने कहा, जो स्वर्ड एनर्जी थी वो कुचली जा चुकी थी और जो वेंटाओ का फेस था वो अभी भी एकदम नॉर्मल था, वैसे का वैसा था और कोई भी वरी उसके फेस में नहीं दिखाई दे रही थी। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो एक साइन बनाता है और फिर तभी उसके हाथ में जो उसकी स्वर्ड होती है वो वापस आ जाती है। और फिर तभी जो जूफेन का दिल होता है वो शेक करने लगता है। और इस टाइम पर जूफेन जान चुका था जेंटल स्वर्ड के ट्रू मीनिंग को। और फिर हमें वेंटाओ के स्वर्ड की तरफ दिखाया जाता है और जो स्वर्ड एनर्जी के फ्रेगमेंट्स थे वो वापस से स्वर्ड में आ रहे थे और बदल रहे थे सॉफ्ट से हार्ड में। और अब जो वो स्वर्ड थी वो एकदम पावर से भर चुकी थी और जो वो स्वर्ड पावर थी वो पूरी ब्लेड भर में फ्लो कर रही थी। और अब इस चीज से वो जूफेन के लिए चीजें वो और बुरी कर पाएगा। और इसीलिए वेंटाओ ने कहा था, मेरे बारे में जानना और मुझे डिफीट करना वो दोनों ही एक अलग अलग चीजें हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं अभी तुम्हें इसी टाइम पर एक पंच मारता हूँ। और तभी जूफेन की आंखें चमकने लगती हैं और वेंटाओ की तरफ बढ़ता है। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो दोबारा से एनर्जीज को जूफेन की तरफ छोड़ देता है और दोबारा से जूफेन ट्रैप हो जाता है। और फिर दोबारा से जूफेन लाइटनिंग के साथ में
उस क्लॉ से अटैक करता है और तभी एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और ड्रैगोनिक रॉर के साथ में पर्पल लाइटनिंग के साथ में जब ड्रैगन की क्लॉ से अटैक करता है उन स्वर्ड की एनर्जीज के ऊपर, तो फिर वहाँ पर जितनी भी स्वर्ड एनर्जी होती वो सब नष्ट हो जाती है और वैसे ही जूफेन को रास्ता मिल जाता है वहाँ से निकलने का। और जो बिखरे हुए पीसेस थे स्वर्ड एनर्जी के वो स्वॉर्ड के ऊपर गैदर हो रहे थे और जो बची हुई स्वॉर्ड एनर्जी थी वो जूफेन को ब्लॉक नहीं कर पाती है और जूफेन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। और इस टाइम पर वेंटाओ की आईब्रोज सेक होने लगी थी और तभी उसका गेस्चर चेंज हो जाता है और तभी जो सॉफ्ट स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो हार्ड सॉफ्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और चारों डायरेक्शन से जूफेन की लगने लगती है, भुकने लगती है। और तभी जो जूफेन होता है वो ग्राइंड करता है और फ्लिप करता है अपने राइट हैंड को और पर्पल लाइटनिंग के साथ उन लाइट के स्ट्रैंड्स को सैटर कर देता है। और तभी जो वेंटाओ होता है वो चेंज करता है साइन को और वहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो स्वॉर्ड के ऊपर गैदर हो जाती है। और इस टाइम पर जो स्वॉर्ड की एज थी उस टाइम पर बहुत ज्यादा ही पावर आ चुकी थी जिसे बताया भी नहीं जा सकता। और वेंटाओ के स्ट्रक करने से पहले जूफेन फाइनली उसके पास आ चुका था और जूफेन यूज करता है रैथ स्टाइल सेकंड मूव घोस्टली ड्रैगन क्लो। और तभी जो वेंटाओ होता है वो भी यूज करता है सॉफ्ट टू हार्ड हेवन ब्रेकिंग स्वॉर्ड। और वेंटाओ ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया था और अपनी स्वॉर्ड को जूफेन के सामने ही स्टैप कर दिया था। और जब वो अटैक जूफेन के लगता है मानो कि जूफेन के ऊपर जूफेन के शोल्डर्स के ऊपर सारी दुनिया की पावर आ चुकी है और ऐसा लग रहा था कि कोई होल वर्ल्ड की पावर के साथ जूफेन के ऊपर अटैक करा हो। और इस टाइम पर जूफेन का जो क्लॉ था ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो पूरी दुनिया को पीसेस में खत्म कर देगा। और तभी एक बहुत जोरों की आवाज आती है जो जूफेन का क्लॉ होता है और दूसरी तरफ जो वो स्वॉर्ड होती है। जब वो दोनों ही आपस में टकराते हैं और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं वैसे ही कुछ सेकंड में अलग हो जाते हैं। और इस टाइम पर जो जूफेन की बॉडी थी वो वहाँ पर वैसी की वैसे ही खड़ी थी और जूफेन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। पर दूसरी तरफ जो वेंटाओ था वो उस फोर्स के इम्पैक्ट से टेंस ऑफ मीटर दूर जा चुका था। और जब वो खड़ा होता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है जब जूफेन को वहाँ पर खड़ा देखता है। और उस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके अटैक से जूफेन को कुछ नहीं हुआ और जूफेन वहाँ से एक कदम भी नहीं हिला। और फिर वो कहता है आखिरकार अभी क्या हुआ था और जो मेरा पिछला अटैक था जो मैंने जूफेन के ऊपर सबसे पहले किया था आखिरकार उस अटैक से जूफेन को चोट कैसे लगी। और जो ये वाला मेरा अटैक था जो कि बहुत ज्यादा भयानक था और इस अटैक से उसे कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा उसने मुझे ही पीछे फेंक दिया, आखिरकार अभी हुआ क्या। और फिर वेंटाओ दोबारा से कहता है क्या वो पहले ध्यान नहीं दे रहा था इसीलिए मेरे अटैक से हिट हो गया था और क्या अब ये सीरियस हो चुका है इसीलिए मैं इसको हट नहीं कर पा रहा हूँ। और सही में ये आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये किसी को भी डरा कर रख सकता है। और इस टाइम पर वेंटाओ भी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था और अब वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहता था। और जो लोग इनकी फाइट को देख रहे थे उन्हें वास्तव में कुछ नहीं पता कि जूफेन ने अभी क्या कर दिखाया है। और जो जूफेन का शरीर है वो ऐसा कैसे नॉर्मल रह सकता है और क्या ये एक ह्यूमन ही है क्योंकि जो मेरा ये 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन था जूफेन की बॉडी को एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही शॉक था और अभी जो जूफेन था वो और कुछ भी करना चाहता था। और वेंटाओ को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जूफेन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया और इस टाइम पर वो डिप्रेशन में जा चुका था। और जो वेंटाओ था वो भी सही था क्योंकि जो जेंटल स्वॉर्ड होती है वो यूज करती है सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों एनर्जीज को। और फिर कोई कहता है ड्यूड उसने सिर्फ तुम्हारे अटैक को ब्लॉक किया और तुम अभी डिप्रेशन में चले गए और अगर तुम ही ऐसा करोगे तो हम सबका क्या होगा और क्या अब हम लोगों को निराश हो जाना चाहिए। अरे सुनो जो भी ये कह रहा था वो किसी के सामने नहीं कह रहा था, उसने ये बात सिर्फ अपने तक ही रखी थी। और फिर वो वेंटाओ के पास जाता है और जब वो देखता है जेंटल स्वॉर्ड को तो उसमें पहले जितनी पावर नहीं बची थी और ये सब कुछ जूफेन ही बोल रहा था। और अब जूफेन जो कर सकता था वो ये था कि वेंटाओ के और पावर को गदर करने से पहले जूफेन और जल्दी से उस पर अटैक करे। और तभी जूफेन बहुत तेजी से वेंटाओ के पास पहुंच जाता है। तभी जूफेन अपने क्लॉ से अटैक करता है और तभी जो वेंटाओ होता है वो जल्दबाजी में जूफेन के अटैक को ब्लॉक करता है अपने स्वॉर्ड के साथ। पर तब भी वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और वहां से उड़ जाता है। और जो ये वाला अटैक था जूफेन का इस वाले अटैक से उसके अंदर की जितनी भी चीजें वो बेकार हो चुकी थी और उसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ मुझे पता था तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे बिना जेंटल स्वॉर्ड का यूज किए। और फिर दोबारा से जूफेन स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर वैन क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई ट्रिक है, अगर हो तो तुम यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो सरेंडर कर दो। और मैं इतने काइंड से रिप्लाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो भी जूफेन की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता था मैं अकेला कभी भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा और मैं शुरुआत से ही बस तुम्हें
टीज कर रहा था। और फिर वो दोबारा से कहता है मैं अभी भी कभी हार नहीं मानूंगा। और फिर हंसते हुए जूफेन से कहता है ब्रदर जूफेन, अभी तो टीम बैटल बस स्टार्ट हुआ है। और तभी जो वेंटाओ की आंखें होती हैं वो चमकने लगती हैं। और फिर वो खड़ा होता है और अपने मुंह से ब्लड को पोंछता है। और अब जो दूसरे 9 डिसिपल्स थे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के, वो लोग भी अब फाइट के लिए रेडी हो चुके थे। और अब होगा 1 वर्सेस 10 और असली मजा तो अब आएगी। तो अब बस इतना ही और अब मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।